नमस्कार दोस्तों, मैं जयनाथ झा स्टडी विद जय 91 से आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूं, हड़यक वंश। बात करें अगर हड़यक वंश की, तो हड़यक वंश को भारत के सबसे प्राचीन वंशजों में से एक माना जाता है। 544 ईसा पूर्व बिंबिसार द्वारा हड़यक वंश की स्थापना की गई थी। बिंबिसार ने गिरिव्रज यानी राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था, जो कि वर्तमान अभी बिहार में स्थित है। राजा बिंबिसार को हड़यक वंश का संस्थापक माना जाता है। इतना ही नहीं, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी बिंबिसार को ही माना जाता है। बिंबिसार हड़यक वंश के प्रथम राजा माने जाते हैं, जबकि नागदशक को हड़यक वंश का अंतिम शासक माना जाता है। हड़यक वंश का इतिहास अगर कहा जाए तो हड़यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में हुई थी। हड़यक वंश 132 वर्षों तक शासन किया था। हड़यक वंश का कार्यकाल कहा जाए तो 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक रहा। हड़यक वंश के संस्थापक की बात की जाए तो जैसा कि मैंने पहले बताया, बिंबिसार है, और हड़यक वंश के अंतिम शासक नागदशक है। हड़यक वंश की राजधानी गिरिव्रज यानी राजगिरी है, जो कि आज के बिहार में है, जिसे राजगीर कहा जाता है। हड़यक वंश के बाद अगर कहा जाए तो शिशुनाग वंश जो है अस्तित्व में आया था। हड़यक वंश के मुख्य राजा का नाम अगर कहा जाए, बिंबिसार हैं, अजातशत्रु है, उदयन, अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक है। हड़यक वंश को भारत का सबसे प्राचीन राजवंशों में से गिना जाता है। हड़यक वंश का इतिहास बहुत प्राचीन है। इसका उद्भव 544 ईसा पूर्व में हुआ था। नागवंश की एक शाखा के रूप में इस वंश को माना जाता है। बिंबिसार, जिसे सैनिक नाम से जाना जाता है, बहुत ही चतुर और शौर्यशील शासक थे। 544 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना को लेकर 412 ईसा पूर्व तक इस वंश ने शासन किया था। लगभग 132 वर्षों तक हड़यक वंश ने शासन किया था। इस वंश के साम्राज्य में से एक से कहा जाए तो एक से एक जो है सो शासक हुए। गिरिव्रज यानी राजगृह बिहार को अपनी राजधानी बनाकर इन्होंने राज किया था। नागदशक को हड़यक वंश के अंतिम शासक के रूप में जाना जाता है। 412 ईसा पूर्व में हड़यक वंश का अंत हो गया। नागदशक हड़यक वंश का अंतिम शासक होने के साथ साथ बहुत ही निर्बल भी था, जिसका फायदा शिशुनाग ने उठाया और नागदशक को मौत के घाट उतार दिया, और 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। हड़यक वंश के मुख्य शासक की बात की जाए तो बिंबिसार है, 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक। अजातशत्रु है, 493 ईसा पूर्व से लेकर 461 ईसा पूर्व तक। उदयन है, 461 ईसा पूर्व से लेकर 445 ईसा पूर्व तक। राजा अनिरुद्ध है, 445 ईसा पूर्व से लेकर अभी उसके बाद का पता नहीं है कब तक वो शासन किया उन्होंने। मंडक उनका भी अज्ञात है, कब तक उन्होंने शासन किया इसका कुछ आइडिया नहीं। नागदशक 412 ईसा पूर्व तक शासन किया था। अब बात अगर करें हड़यक वंश के साम्राज्य का, के विस्तार का, तो 544 ईसा पूर्व में नागवंश की उपशाखा के रूप में जाना जाने वाला इस क्षत्रिय हड़यक वंश का उदय हुआ था। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हड़यक वंश साम्राज्य के विस्तार के लिए राजा बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों को आधार बनाया। उन्होंने क्रमशः पंजाब की राजकुमारी, या ये कह सकते हैं कि भद्र देश की राजकुमारी क्षेमा प्रसन्नजीत, जो कि कौशल राजा के थे, उनकी बहन महाकौशला से उन्होंने विवाह किया, और अंत में वैशाली के चेटक की पुत्री, जिसका नाम चेलन्ना था, से विवाह कर लिया और मगध साम्राज्य को विस्तार किया। एक कुशल कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक होने की वजह से राजा बिंबिसार ने उस समय एक प्रमुख राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित किए और हड़यक वंश के साम्राज्य का विस्तार किया। महावग्र के अनुसार बिंबिसार ने लगभग 500 राजकुमारियों से विवाह किया था। हड़यक वंश के पतन की बात अगर किया जाए तो हड़यक इतिहास को उठाकर देखा जाए तो चाहे कितना भी बड़ा राजवंश हो या कोई भी साम्राज्य हो, चाहे कितना भी विस्तारित क्यों न हो, निश्चित रूप से उसका पतन हुआ है और होना तय है।
पतन कमजोरियों की वजह से भी होता है। कमजोर शासन व्यवस्था, कमजोर शासक और राज्य में फैली अनियमितताओं के चलते बड़े बड़े राजवंशों का अंत हुआ। हड़यक वंश का पतन भी इसी तरह हुआ था। 412 ईसा पूर्व में हड़यक वंश के अंतिम शासक के रूप में जाने जाने वाला राजा नागदशक बहुत ही निर्बल था। इसके सिंहासन पर बैठने के बाद राज्य में अनियमितताओं का दौर चल पड़ा। जनता इनसे खुश नहीं थे और यही वजह रही कि इनके दुश्मनों ने मौका पाकर इन्हें मौत के घाट उतार दिया। इतिहासकारों के अनुसार अगर कहा जाए इतिहासकारों के अनुसार 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग ने नागदशक को मार डाला और शिशुनाग वंश की स्थापना की। इसके साथ ही भारत के इतिहास में 132 वर्षों तक राज करने वाले हड़यक वंश का अंत हो गया। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।